उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस की लापरवाही से मामूली भूमि विवाद में धारदार औजार से कलयुगी ससुर ने अपने ही दामाद की बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। यहां परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल पूरा मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के कुंवरमऊ ग्राम सभा का है, जहां के निवासी बीरेंद्र सिंह की शादी बेवल गांव में हुई थी। यहां पर बेटी नीतू के नाम दर्ज भूमिधारी जमीन पर कलयुगी पिता अवैध निर्माण करने लगा, जिसकी जानकारी दामाद बीरेंद्र को हुई, जिसे मनभर दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और धारदार औजार से बीरेंद्र नाम के युवक की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में नसीराबाद थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर पवन सोनकर की लापरवाही सामने आई है। परिजनों का कहना है कि मृतक की शिकायत पर यदि पुलिस तेज जाती तो आज बीरेंद्र की हत्या न होती। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ लखनऊ मंडल ब्यूरो अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। अनुभव जी, रायबरेली जनपद से जो ससुर के द्वारा दामाद की हत्या करने की जो खबर सामने आई है, इस पर पूरी जानकारी नहीं। जी, ये पूरा मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र का है और ये कुंवरमऊ ग्राम पड़ता है, जहां पर बेवल गांव के एक महिला से बीरेन नाम के युवक की शादी हुई थी, जिस पर उसके बीरेन की पत्नी नीतू के नाम कुछ जमीन थी और जिस पर नीतू का पिता अवैध निर्माण करने लगा, जिसकी सूचना बीरेन द्वारा लगातार नसीराबाद थाने में दी गई। पुलिस को सूचना दी गई और राजस्व विभाग के लेखपाल कानूनगो को भी सूचना दी गई, किंतु उनके द्वारा इस मामले पर किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं डाला गया और न ही आरोपियों पर कोई कार्रवाई की गई। लगातार इससे पहले भी बीरेन के ऊपर एक दो बार हमले हो चुके थे। बीरेन मौके पर जाके थाना अध्यक्ष से भी, जो पवन सोनकर है नसीराबाद थाना अध्यक्ष, उनसे भी वार्तालाप किया था और वहां के हल्का दरोगा थे, उनको भी बताया था, लेखपाल को बताया था, किंतु इनके द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज ये बहुत निर्मम तरीके से बीरेन की हत्या हो गई है। और इस हत्या के पीछे ये कहना मुश्किल नहीं है कि पुलिस प्रशासन यदि तेज जाता तो आज बीरेन जिंदा होता, बीरेन की इतनी निर्मम तरीके से हत्या न होती। इस पूरे मामले में आरोपियों को पुलिस ने भले ही गिरफ्तार किया है, किंतु इस पूरे मामले को लेकर के पुलिसिया और प्रशासन की कार्यशैली पर लगातार प्रश्न लगे हुए हैं। सर, क्या नाम है भैया आपका? समर बहादुर सिंह। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम बेवल। क्या है मामला? मामला ये है कि हमको पता लगी कि हमारे भांजे के ऊपर चोट लग गई है किसी ने। किस गांव के हैं आपके भांजे? क्या नाम है? कोरमऊ बीरेन सिंह, सनाब राम केर सिंह। क्या है मामला? मामला ये था कि बीरेन सिंह की पत्नी के नाम नीतू के नाम 13 बिस्वा जमीन थी। 13 बिस्वा जमीन थी, उस पे उनके ससुर ने अवैध निर्माण कर रहे थे। तो उनके ससुराल कहाँ थी बीरेन सिंह की? उनके ससुराल पूरे बरवन में, उसी ग्राम सभा में। उसी ग्राम सभा में। फिर आगे? तो उसमें जो है वो मकान बना रहे थे। बीरेन सिंह को पता लगी तो बीरेन सिंह रोकने गए तो एक बार रोक दिए तो वो मान गए। दोबारा उन्होंने आके थाने में बताया कि वो हमारी ज़मीन में निर्माण कर रहे हैं। तो पुलिस वाले ने कहा कि चलिए मैं लेखपाल को भेजूंगा, देखूंगा कि वो आपके में है कि उनके खुद की ज़मीन में है। उनके बीरेन सिंह के पत्नी के पास उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनकी डिग्री हुई है, जो उनके नाम है। लेखपाल और प्रशासन के मिली भगत से अगर प्रशासन चाहे होता कि पहली बार जब दूसरी बार जब बीरेन सिंह को लाठी मारी गई, सर फटा, उसी दिन की घटना, सेम कल की घटना। हाँ, 4 बजे शुक्रवार की। हाँ, 4 बजे लमसम उनको लाठी से मार के, फिर पता लगा कि बीरेन सिंह वहाँ गए, मौके पर काम लगा है, तो लाठी से मार के उनको लहूलुहान कर दिया गया। अगर मौके पर पुलिस गई होती, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई होती, तो आज ये घटना के ये मुंह देखना ना पड़ता कि जो आज ये अनहोनी हो गई इतनी बड़ी। क्या हुआ था आगे? अब कुछ नहीं हुआ, आज तक अभी पुलिस गिरफ्तार नहीं की किसी को। नहीं, बीरेन को दोबारा फिर क्या हो गया है? दोबारा फिर बीरेन सिंह को यहाँ हमने दिखाने आया CSC में, यहाँ थाने आए, दरोगा जी को तहरीर दिया, मतलब दिखाया, तहरीर दिया। तहरीर देने के बाद उन्होंने मेडिकल कराया। पहली प्राथमिकता FIR दर्ज किया, उसके बाद मेडिकल कराने के बाद जो भी वहाँ से पुष्टि निकल के आई है, मेडिकल के आधार पे उन्होंने मुकदमा को पंजीकृत किया। तो यहाँ से लौट के जब जा रहे थे तो रास्ते में जो है, रास्ते में ये तीनों लोग घात लगाए बैठे थे। एक व्यक्ति अज्ञात थे, जिसको हमने मतलब पहचान नहीं पाए कि कौन है। ये तीनों लोगों ने चाकू से उनको लहूलुहान कर दिया, पूरी शरीर में छलनी कर दिया चाकू से मार के। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। चलिए।